आइए, यानी कि हम जैसे बोले थे कि इन्वर्स का क्लास चलेगा, यानी कि इंटीग्रेशंस के बीच में जो चलेगा इन्वर्स का क्लास, यानी कि पुराने सिलेबस के अनुसार। नए सिलेबस को हमको पता नहीं है, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार हमको पता नहीं है अभी क्या काटा क्या जोड़ा है, लेकिन पुराने सिलेबस के अनुसार ये 4 से 5 मार्क्स का क्या कहते हैं सिलेबस के अनुसार है। तो नया में काटा जोड़ा जो भी है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है और बहुत ही ईजी है। और ये क्या कर सकते हैं, मतलब 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसलिए यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते यानी कि क्या हो सकते हैं, बोर हो गए थे, जिसके कारण हम थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए इन्वर्स ले आए हैं, जो कि काफी इजी है। और बोले थे कि डिफरेंट सेशंस का इसमें जो 10D का जो चीज पढ़े इसमें आपको काफी चीज मिलेगा, और ये चीज पढ़ने के बाद इन्वर्स वाला डिफरेंशिएशन बनाने में आपको आसानी मिलेगी। तो चलते हैं, यानी कि कुछ सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। यानी कि बेसिक चीज में आपको कुछ थोड़ी सी चीज बताया जाएगा, फिर आपको यानी कि क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो मानते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि सबसे पहले एक्स अक्ष और क्या कर सकते हैं, मतलब यानी कि हम 4 को पढ़े, एक वाई अक्ष और क्या है एक्स अक्ष। यानी कि वेक्टर जब हम पढ़ेंगे या फिजिक्स जब यानी कि फिजिक्स में वेक्टर जब पढ़ाया जाता है तो वहां आपको 6 चीज बताया जाता है। ये होता एक्स, ये होता वाई, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। तो आपको वहां वेक्टर में क्या पढ़ाया जाता है 6, यानी कि एक इधर के कैप और भीतर एक चला जाता है वो होता है माइनस के कैप, यानी कि उधर हो जाएगा इधर जेड और उधर माइनस जेड एक्सिस। यानी कि आपको मैथ में आपको यानी कि वेक्टर छोड़ के अभी तक आपको 4 ही एक्सिस पढ़ना है। यानी कि फर्स्ट एक्स और दूसरा वाई, यानी कि पहला है एक्स और दूसरा है वाई, उसी में अगर हम माइनस प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4। इधर एक्सिस यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर फिर माइनस, इधर प्लस वाई। यानी कि 4 क्वाड्रेंट में यानी कि क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 90 डिग्री, यहां हो जाएगा पाई और यहां हो जाएगा 3π/2, यही हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरा आ जाएगा 180 डिग्री। और वही बात हम कह दें कि फिर यहां से यहां तक, तो यहां भी क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये मेरा माइनस क्या कर सकता है, यानी कि π/2 ये भी हो जाएगा। अगर इधर से हम घूमते हैं तो ये π/2 हो जाता है और यहाँ फिर हो जाता है पाई। पाई का मान मतलब 180 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ हम यदि घूरते हैं तो 180 डिग्री, और फिर यहाँ से घूरते हैं यहाँ से 180 डिग्री, तो क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है 2π हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री। तो आपको अगर इधर से हम घूमते हैं तो ये मेरा हो जाता है π/2, ये पाई का पाई, यहाँ फिर हो जाएगा 3π/2। यानी कि आपको थोड़ी सी सब क्या है बेसिक चीज है, तो आपको चलते हैं, यानी कि कुछ कुछ टर्म को याद रखना है। तो कौन सी टर्म को याद रखना है, तो है सबसे पहले फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले पहला इसको मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, ये तीसरा मान लेते हैं, और ये चौथा। फर्स्ट में क्या होगा, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑल पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, और फंक्शन आर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री का। सेकंड में क्या मिलेगा मेरा, सेकंड में तो है यानी कि सबसे पहले मिलेगा सेकंड में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये माइनस में रहेगा, सेक थीटा क्या मेरा माइनस, ध्यान में रखना आपको, और कॉट थीटा। फिर तीसरा, तीसरा में कुछ नहीं आपको देखना, तीन चीज इसमें, यानी कि चौथा में आपको क्या मिलेगा साइन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा और फिर है टेन थीटा। यानी कि ये आपको ये दो चीज ध्यान में रखना, क्या है माइनस में मिलेगा, बाकी इसमें टोटल फंक्शन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड में क्या रहेगा कॉस थीटा पॉजिटिव, लेकिन सेक थीटा माइनस में नेगेटिव, फिर कॉट थीटा रहेगा पॉजिटिव में, थर्ड में कुछ नहीं। फिर फोर्थ में आएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा माइनस और टेन थीटा पॉजिटिव। तो ये सब चीज क्या था, बेसिक चीज था। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर, यानी कुछ कुछ जैसे कि छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, रहता था साइन इनवर्स, साइन क्या है तो π/3, क्या है π/3 मान लेते हैं बराबर क्या है वाट। यानी कि क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं, ये क्वेश्चंस क्या सीखने के लिए छोटी चीज। तो क्या रहेगा साइन इनवर्स साइन π/3, यानी कि डिफरेंशिएशन में आपको हम बताए थे साइन इनवर्स अगर रहे साइन थीटा बीच में तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है सिर्फ थीटा बचता है। वही बात हम बोले कि अगर इन्वर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं तो इन्वर्स वाला डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से बनेगा, और इन्वर्स डिफरेंशिएशन में जो इन्वर्स आप पढ़े वो चीज काम इसमें, यानी कि दोनों का क्या कंपैरिजन मिला हुआ है, यानी कि दोनों कंसल्टिंग जुड़ा हुआ है। तो ये चीज हम आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे, अगर आपका ध्यान में रहा होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर आपको लिखना है डायरेक्ट, ये कैंसिल हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, π/3 आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में देना आपका, मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन रहेगा tan इनवर्स 3π/4, तो आप लिखिएगा 3π/4, जो कि क्या है, ये रॉन्ग है, यानी कि दिस इज नॉट, यानी कि क्या है, ये बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स 10 π-π/4, यानी कि इस तरह कीजिएगा तो यानी कि π-π/4, यानी कि 4π - π/4 क्या हो जाएगा अंतिम में, 3π/4, यानी कि तब आपका क्या होगा, तब आप बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/4 आंसर। तो ये सब चीज था आपको क्वेश्चन, यानी कि आप बोल सकते हैं ये एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये सब क्या बेसिक चीज है। अब हम चलते हैं छोटी छोटी क्वेश्चंस पर, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। तो वो चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्या है क्वेश्चंस है मेरा साइन, क्या है क्वेश्चंस है साइन कॉस इनवर्स, क्या है 3π/5, सॉरी पाई नहीं है, 3/5 है, क्या साइन कॉस इनवर्स 3/5 यानी 3/5 है। तो आपको क्या करना है, सब क्वेश्चंस में ये सब चीज भी आपको बताया गया था। अगर यहाँ पाई का मान रहता, यहाँ अगर π/4 कुछ भी रहता, तो आपको यहाँ बताए थे हम साइन, अगर यहाँ बीच भीतर में कॉस रहता था, तो यहाँ भी साइन बनाने के लिए हम क्या करते थे, साइन लिख के पाई माइनस कुछ भी पाई रख देते थे, अगर यहाँ पाई का मान रहता तो। लेकिन यहाँ पाई का मान है नहीं, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा तो माने, यानी कि कॉस, यानी कि 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कैसे, कॉस इनवर्स 3/5 को मान लिया थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5, यानी कि ये क्या होता है फंक्शन, ये होता है p/b, सॉरी क्या होता है, b/h होता है। कैसे देखना, साइन में क्या होता है, साइन में होता है p/h, उसी तरह कॉस में क्या होता है, b/h हो जाता है, और टेन में क्या होता है, p/b होता है, और उसी तरह कॉसेक में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा h/p। तो आपका ध्यान में रखना है ये सब चीज, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, p/ यानी कि b/h, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, यानी कि b का मान हो जाएगा 3 और h का मान हो जाएगा 5। b और h हमको पता चल गया, तो अब क्या करना, हमको सबसे पहले p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें, सीखने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, थीटा मान लेते हैं ये चीज, तो ये हो जाता है मेरा p, ये हो जाता है b, ये हो जाता है h। तो ये क्या हो जाएगा, h का मान पता है, h बराबर 5, b बराबर पता है 3, लेकिन p बराबर मान मेरा पता नहीं है। तो देखना हमेशा, अगर यहाँ 3 5, तो हमेशा ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 4 होगा। खुद इसको करके मतलब क्या कर सकते हैं, कैसे, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 - 9 क्या हो जाएगा, 16, और 16 क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, p बराबर 4। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, अभी तक क्वेश्चन ये था, लेकिन पूछ क्या रहा था, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था साइन थीटा बराबर व्हाट, यानी कि साइन ब्रैकेट भीतर कॉस 3/5 है, और इसको यानी कि क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन सर पूछ रहा है मेरा ये चीज, साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले लेट कॉस इनवर्स 3/5 को क्या माने, थीटा माने, तो 3/5 बराबर कॉस थीटा हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, जिसके कारण हम b/h है, और b/h से हम क्या किए, p का मान निकाल लिए, और p का मान निकालने से क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान क्या है, 4, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर, p का मान कितना है 4, h का मान कितना 5, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, तो सबसे पहले रेट वही मान के बनाना है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा एक और बना देंगे ताकि आपका और क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि है tan इनवर्स, सॉरी कॉस, दूसरा नंबर कॉस tan इनवर्स क्या है, 3/4। अब क्वेश्चन पूछ रहा है cos थीटा बराबर व्हाट, क्या है क्वेश्चन मेरा है cos tan इनवर्स 3/4, और पूछ रहा है क्या cos थीटा बराबर क्या होगा। तो करना आपको फिर वही लेट
tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। तो हम इधर लिखते हैं tan थीटा बराबर 3/4, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। ये सब क्या बेसिक चीज है, टेंथ की मतलब क्या टेंथ का चीज है, तो आप लोग को अगर पता नहीं हो तो याद कर लें। साइन थीटा बराबर हो जाता है p/h, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h और tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b। यानी कि इसका जस्ट उल्टा आप कर सकते हैं, कॉसेक थीटा का h/p, सेक थीटा का h/b और कॉट थीटा का कर सकते हैं b/p। तो यानी कि tan थीटा का हमको पता है क्या, यानी कि 3/4 हो जाएगा, और इसका क्या जानते हैं p/b होता है, यानी कि p का मान हमको पता चल गया 3 और b का मान पता चल गया क्या 4। तो फिर से आप मुंह से भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा एक त्रिभुज बना के इसलिए दिखाते हैं तो आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपको बार बार त्रिभुज नहीं बनाना है, आपको क्या करना है डायरेक्ट मुंह से आपको क्या करना है आंसर निकालना है। तो इसलिए हम त्रिभुज बनाते हैं ताकि आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम में ये चीज आपको नहीं दिखाना है, अगर दिखा भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में झूठ का दिखाना नहीं है। आप कर सकते हैं, ये चीज आपको साइड में कर लेना है। तो यानी कि थीटा अगर ये हो गया तो p हो जाएगा ये p बराबर 3, ये हो जाता है ऑलरेडी b, तो b 4 यानी कि b बराबर, अब 3 4 मिल गया। आपको बताए थे क्या कि 3 रहे 4 रहे तो ऑलरेडी पांचवा होता है, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा हमेशा 5 हो जाएगा। तो कैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4 25, 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा आंसर 5। तो पूछ क्या रहा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी कि थीटा बराबर होता है p, यानी कि b/h होता है, p/b होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा का क्या होता है b/h। तो b का मान पता है 4, h का मान पता है 5, यानी कि 4/4/5 हो जाएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो लेट वही मान के बनाना, जैसे हम बनाए वैसे बनाना है। एग्जाम में ये चीज आपको दिखाना अनिवार्य नहीं है, अगर आप दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाते तो अच्छी बात है। इसको आप साइड से सॉल्व करके, यानी कि 2 मान दिया रहेगा, तीसरा आप खुद तरीका बता दिए वो करके निकाल लेंगे। फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो क्या है तो ध्यान में रखना, हमसे कहीं बाय मिस्टेक हो सकती है। फिर वही बात बोलते हैं कि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए कोई भी टीचर का एक्सपीरियंस होने के कारण होता क्या कि दिमाग में गलत भी चल रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस लिखाते लिखाते इतनी बार बना है कि उसका सही लिखा जाता है। दिमाग में घूर रहा 9 लेकिन लिखा जाता आंसर 10 है तो 10 लिखा जाएगा। मेरा क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर दिमाग में 9 घूम रहा है तो 9 ही लिखाएगा, और बहुतों का क्या एक्सपीरियंस के कारण उसका ऑलरेडी सही लिखाता है। तो क्वेश्चन चलते हैं क्या है, तो वही भले गलत बाय मिस्टेक हो जाए तो आपको ध्यान में देना है। तो क्या है क्वेश्चन तीसरा नंबर, साइन क्या है साइन 1/2, साइन 1/2 इंटू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स है 4/5। क्या है क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट के अंदर यानी कि थीटा के जगह क्या है 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 4/5। तो सबसे पहले क्या करना, वही लेट कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मानना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि सबसे पहले फटाक से लिख लें b/h, क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। तो सबसे पहले b का मान हो जाएगा 4, h का मान हो जाएगा 5, तो यानी कि p का मान ऑलरेडी हो जाएगा 3। अभी तुरंत ये सब काम हम करके दिखाएं तो आपका क्या हो जाएगा, चलेंगे आप क्वेश्चंस पर नाउ, यानी कि क्वेश्चंस पर चलेंगे। साइन 1/2 का 1/2, इस चीज को क्या माने थीटा माने, तो हो जाएगा थीटा। इतना चीज करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन 1/2 का 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 को क्या माने हम थीटा माने हैं। तो क्या हो गया साइन 1/2 इंटू थीटा, तो क्या बन गया मेरा फॉर्मूला साइन θ/2। ये फॉर्मूला हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। तो कौन फॉर्मूला हो जाता है √1 माइनस कॉस थीटा पर पूरा पर 2, यानी कि एक और फॉर्मूला साइन 2 यानी θ/2, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे पर बाय 2। तब करना आपको क्या है, तो हो जाएगा कॉस थीटा का मान हमको पता है, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा का मान 4/5 पर पावर पूरे पर 2, पूरा अंडर रूट है, क्या पूरा अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5/5/2 अंडर रूट, क्या हो जाएगा 1/5/2 अंडर रूट। अब आंसर क्या लिख सकते हैं 1
यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर 5 इंटू 2 अंडर बराबर क्या हो जाएगा 1/√10। अब आपको क्या करना है, 1 को इसीलिए रूट के अंदर नहीं लिया क्योंकि 1 से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/√10, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। तो क्वेश्चंस क्या करना है आपको, क्वेश्चंस में कहाँ क्या लग जाए कोई ठिकाना नहीं, क्या साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, ऐसे क्वेश्चन में तो वही लेट थीटा माने कॉस थीटा और 4/5। अगर पी का मान आप यहाँ नहीं भी निकालते तो यहाँ पी का मान यूज नहीं हुआ, इसलिए निकाले ताकि मेरा एक्सपीरियंस बना रहे। तो ना अब चले क्वेश्चंस पर, क्या हुआ, साइन का साइन 1/2 का 1/2 छोड़ दिए, कॉस थीटा का यानी कि थीटा बराबर माने कॉस इनवर्स 4/5 को क्या माने थीटा, तो थीटा तो क्या साइन थीटा/2, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला कई बार आपको लिखाया गया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे पर बाय 2, तो वही यानी कि 1 माइनस 4/5 यानी कि थीटा का मान क्या है कॉस थीटा का मान क्या 4/5 पुट कर दिए, यानी कि सॉल्व किए 5 एकम सॉरी यहां हो जाएगा 4, कैसे 5 एकम 5 माइनस 4 बस 1, तो सही है। उसके बाद चलते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से मिले, हम टाइप वाइज सब टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन जैसे हम बताते हैं तो ये क्वेश्चंस को भी आपको खुद ट्राई करना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, यानी कि चौथा, तो क्या हो जाएगा, क्या है साइन, क्वेश्चन क्या है साइन कॉट इनवर्स एक्स, क्या है क्वेश्चन साइन कॉट इनवर्स एक्स, तो फिर वही काम करेंगे, लेट क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, अगर कर दें टेन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/x, जस्ट उल्टा कर दिए इसका, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर x, तो टेन थीटा बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 1/x। अब आपको क्या करना है, फिर वही त्रिभुज बनाएंगे, सॉरी थीटा ये मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है p/b, p ये यानी कि थीटा के अनुसार सामने की भुजा को क्या होता है p परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 1, बेस यानी कि आधार ये हो जाएगा x, तो ऑलरेडी ये मेरा क्या हो जाएगा 1 + x²। फॉर्मूला के अनुसार वहां क्या करते थे, रहता था 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट करते थे, तो अंडर रूट 25 के कारण 5 हम निकालते थे। उसी तरह से फॉर्मूला के अनुसार चले तो h का मान मेरा क्या निकल गया √1 + x²। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं p/b मतलब p/h, तो p का मान कितना है 1, h का मान कितना √1 + x²। तो यानी कि क्वेश्चंस किसी तरह भी पूछे तो इनवर्स का खेल है, तो आपको वही लेट कॉट इनवर्स यानी कि थीटा इसको मानकर बनाना है। आपको यानी कि कई बार बताया गया होगा कि साइन के भीतर कुछ भी रहे तो आपको थीटा मानना हमेशा, और रहे जो भी वो लिखना आपको थीटा नहीं, जो रहे थीटा के अंदर वो चीज लिखना, लेकिन पढ़ना हमेशा थीटा, साइन थीटा थीटा के अंदर कॉट इनवर्स है, उसको कुछ माने तो बस सॉल्व करने के बाद आ गए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि पिछले क्वेश्चन पर उसी तरह का आधारित थोड़ा सा अलग है, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाने के बाद आपका क्लियर होगा। तो वो क्वेश्चन है साइन, क्या है साइन 2 cos इनवर्स, क्या है 2 cos इनवर्स -3/5, क्या है -3/5, वही काम करना है। फिर लेट cos इनवर्स -3/5 बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा -3/5 यानी कि क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है मेरा क्वेश्चन में, पूछ रहा है यानी कि अब चलेंगे क्वेश्चन में हम, यानी कि cos थीटा का मान निकाल लिया, यानी कि b/h हमको पता है, तो p हम अनुमान लगा के 4 लिख सकते हैं। अनुमान इसलिए लगाना क्योंकि बार बार 3 4 5 यानी 3 5 का कॉम्बिनेशन दिखे तो ऑलरेडी यानी कि जो भी तीसरा छूटता है वो मतलब 3 अगर रहे 5 रहे तो चौथा यानी कि तीसरा चौथा ही होगा, अगर 5 रहे 4 रहे तो तीसरा 3 ही होगा। उसी तरह से अब चलेंगे नाव,
क्वेश्चन पर क्या है, साइन 2, इस चीज को माने थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वही बात बता रहे हैं कि कोई फॉर्मूला कहीं भी लग जाएगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाय एच, यानी कि 4/5, 4/5, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना कॉस थीटा का क्या है -3/5, -3/5। अब क्या हो जाएगा, यानी कि 2 चौका 8, 3 24, यानी कि -24/25 आंसर है। क्वेश्चन देखना आपको, साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5 है, तो क्या हो जाएगा लेट कॉस इनवर्स 3/5 का माने थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया -3/5, यानी कि b बाय एच हो गया, b का मान 3, h का मान 5। तो वही बात बोल रहे थे कि त्रिभुज आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ हम दिखाने के लिए बना रहे थे, तो p का मान निकाल दिए हम 4, मन ही मन निकाल दिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाय एच, यानी कि 4/5, यानी 4/5। तो क्वेश्चन पर हम जब चले तो साइन का साइन लिखे, 2 का 2 रहने दिए, कॉस इनवर्स इस चीज को क्या मान लिए हम थीटा माने, तो इसके जगह लिख दिया थीटा, तो क्या बन गया साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम कई जगह यूज किए हैं, सब फॉर्मूला आपका क्या बोले मुंह पर बैठना चाहिए, यानी मुंह पर रहना चाहिए। जैसे हमारा था क्या था, तो साइन 2 थीटा का क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बैठा दो, 2 का 2 साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं, कॉस थीटा का मान निकाल चुके हैं, बस मान बैठाते गए, निकल गया -24/25, यानी -24/25 इसका आंसर आया। फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो क्या है चलते हैं क्वेश्चन पर, इस चीज को मिटाने के बाद चलते हैं उस क्वेश्चन पर क्या है। कॉस, फिर क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 है, फिर क्या है साइन इनवर्स प्लस है प्लस साइन इनवर्स, फिर क्या है क्वेश्चन 15/30, यानी कि 15/13। क्वेश्चन क्या है कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/30, यानी 15/13। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस जगह भी लेट वही मानना है, क्या मानना है थीटा नहीं मान सकते हैं, थीटा ही यानी कि थीटा के तरह ही बनेगा, लेकिन थीटा नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो जाएगा 3/5 बराबर हो जाएगा, मानेंगे ए, क्योंकि मेरा दो टर्म को मानना है, पहले टर्म को ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे, ताकि मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाए। देखना है इनवर्स क्या है, मेरा पूरा फॉर्मूला पर बैठता है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि पी बाय एच, फट से साइड में आपको लिख देना पी बाय एच, यानी कि पी का मान 3, एच का मान 5। अब फिर वही लेट साइन इनवर्स 15/13 को मानेंगे बी, तो क्या हो जाएगा साइन बी बराबर क्या हो जाएगा 15/13, यानी कि पी बाय एच, यानी कि पी का मान 15, एच का मान 13। अब हमको क्या करना है, अब हमको यानी कि पी बाय एच पता है, तो यानी कि बी का मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा 4, और यहां भी पी का बी का मान पता है, तो एच का मान क्या हो जाएगा ऑलरेडी हो जाएगा 5। आपको निकाल के देखना, कैसे देखना, तो 15 का स्क्वायर यानी कि करेंगे 13 का होता है 119, और 15 का क्या हो जाएगा 15 15 5 7 12 225, यानी कि 225 में जब इतना घटा देंगे तो आपका क्या बचता है, तो बचता है 25, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा 15/13, तो क्या होता है साइन बी बराबर इतना है, तो इतना हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा यानी कि 15 का स्क्वायर घटे 13 का स्क्वायर 15 में। थोड़ा ध्यान देना कि बी का मान मेरा नहीं आ रहा था, या कैसे नहीं आता कि क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलती हो गया था, तो क्या हो गया था क्वेश्चन क्या है 12/13 है, मतलब सॉरी हाँ वही है 12/13, वही ना। तो क्वेश्चन मेरा बाय मिस्टेक गलती उतार लिए थे, तो क्या है
वही देखना आपको कि हमसे कहीं की बाय मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जिसके कारण बी का मान मेरा नहीं निकल रहा था, तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ भी हो जाएगा 12, यानी कि तब 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 घटे 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा 25 बचता, बचेगा 5, यानी कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि बी का मान जो होगा 5 होगा। अब बी का मान यानी कि पी बी एच तीनों निकाल दिए, टोटल यहाँ काम हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चंस पर। वही थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्वेश्चन बाय मिस्टेक हमसे हो गया था, इसके कारण बी का मान नहीं निकल रहा था, तो क्वेश्चन हमसे लिखने में बाय मिस्टेक हो गया था, 12/13 होगा। अब क्या हो जाएगा, कॉस साइन इनवर्स इतना को क्या मान है ए, तो हो जाएगा ए, प्लस का प्लस, फिर इस चीज को क्या माने है, तो माने है बी, तो हो जाएगा बी। आपको देखना क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्वेश्चन यानी कि क्या, ये मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया। कैसे कि कॉस का कॉस रहने दिए, ब्रैकेट के भीतर इस चीज को माने हैं ए, इस चीज को माने हैं बी, तो क्या बन गया कॉस ए प्लस बी। वही बात बता रहे कि ट्रिग्नोमेट्री जो इन्वर्स जो है ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला पर है, मतलब कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए 10th का फॉर्मूला आपको काम देने लगा ये चीज। उसी तरह से ये क्या है 11th का फॉर्मूला है, और अब जाके ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 12th में। तो क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम आराम से बना सकते हैं। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए का यानी कि क्या हो जाएगा बी बाय एच इंटू, सबसे पहले लिख लें बी बाय एच, करने में आसानी होगी। कॉस बी का यानी कि कॉस बी यानी कि हाँ यहाँ भी लिखेंगे बी बाय एच माइनस साइन यानी कि पी बाय एच इंटू पी बाय एच। अब आपको क्या करना है, बी बाय एच यानी कॉस ए का मान क्या है बी का मान है 4, एच का मान कितना है 5, 4/5 हो गया, गुना ई बी बाय एच यानी कि इस चीज का बी का मान है 5 हो जाएगा, एच का मान कितना 13 हो जाएगा, माइनस पी बाय एच यानी कि क्या हो जाएगा साइन ए का पी बाय यानी कि खुद हमको दिख रहा है 3/5 गुना पी बाय एच यानी कि यहाँ 12/13, 12/13। अब आपको क्या करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 5 कैंसिल कर देते हैं और ये 3 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/13 माइनस यानी कि 12/5। ये चीज आ जाएगा। ये चीज आने के बाद आपको क्या करना, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 4/13 माइनस 12/5, तो 13/5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 65, 13×5 65, तो 13×5 65 नहीं 13×5 5 चौका 20 माइनस 5 13 12 और 13 क्या हो जाएगा 5 13 13 12 में जाएगा 13×5 65 यानी कि 13 12 हो जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 6 3 2 5 1 156। क्या माइनस में आंसर आ रहा है, तो आइए देखना क्या है, यानी कि पी बाय एच का यानी कि डायरेक्ट कटाएंगे नहीं। अब क्या करना है हमको, कटाने से क्या हो गया कि उलझ गए, तो उलझना नहीं है, अब कटाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा बी बाय एच का यानी कि बी 4/5, फिर है बी बाय एच यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना 5 क्या एच का मान है 13, फिर माइनस पी बाय एच यानी कि यहाँ 3/5 और क्या है यहाँ 12/13। अब देखना कटाने से क्या हुआ कि उलझ गए। अब यहाँ आके करना क्या 4×5 20 यानी कि 20/13×5 65 माइनस भारतीय 36/65, तो फिर क्या आ रहा है क्या 65 का 65 20 में यानी कि 16/65, वही ना आ रहा है। तो चलिए आपको क्या बोला था, कटाना नहीं है, कटाने से क्या हुआ कि उलझ गए थे। आपको क्या करना है 5 चौका 20 13×5 65 माइनस भारतीय 36 और 13×5 65, यानी कि आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 में यानी कि माइनस में आंसर आ रहा है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्या आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है, तो पता नहीं क्वेश्चन बाय मिस्टेक है या क्या है, खुद ध्यान देना। लेकिन हम सॉल्व सही किए, प्रोसेस क्या है मेरा सही है। क्वेश्चंस का प्रोसेस आपको किसी तरह से मिले, आंसर माइनस में आए या प्लस में आए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोसेस सही प्रोसेस पर आप चलेंगे तो जो आंसर आए वही सही है। तो क्या हो जाएगा 20 में यानी कि -16/65 आ रहा है आंसर। तो क्या आंसर सही है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बनाए तो सही प्रोसेस से बनाए हैं। आंसर मिले या ना मिले अलग बात है,
हो सकता है किताब में आंसर गलत दिया हो, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सही चले, बाय मिस्टेक हमसे क्वेश्चंस गलत उतरा गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हम यानी कि प्रोसेस मेरा बनाने का क्या है, सही है। तो आज आप जितना भी सीखे इस तरह का क्वेश्चंस में, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चंस और मतलब हम अगले क्लास में लेके और अच्छी तरह से आपका क्लियर कर देंगे। लेकिन आज आपका क्या था, बेसिक चीज से स्टार्टिंग था और पहुंच गए क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज पर, यानी कि इनवर्स का मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके। हम जो बोले थे क्या कि थर्ड टाइप पर चलता है मेरा, क्या कहता है मतलब एक एक्सरसाइज चलता है थर्ड टाइप पर, यानी कि ये चल चुका है मिडल, यानी कि अब जो चलेंगे यानी कि ये मिडल एक क्लास और वीवीआई क्वेश्चन चलेगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। वही बोले थे कि इनवर्स 3 से 4 क्लास, 4 क्लास काफी हो गया, तो 3 क्लास में इनवर्स क्या हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। उसके बाद फिर वही चलेंगे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशंस, यानी कि इनवर्स में क्या बोले कि इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते बोर होने के कारण हम बीच में इनवर्स ले आए, ताकि ये भी इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, सिलेबस के अनुसार ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा चीज ही सही लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी 4 से 5 नंबर एग्जाम में देता है। तो कोई चीज को इग्नोर नहीं करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको उसी तरह यानी कि फॉर्मूला पर बैठाना है, और कोई फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी, फिर cos 2 थीटा सॉरी साइन 2 थीटा साइन थीटा बाई 2, कुछ भी फॉर्मूला लगेगा तो आपको वो फॉर्मूला पुट करके बनाना है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।